इजरायली सेना को रफा पर हमला करना बेहद ही महंगा पड़ रहा है। अब गाजा में तैनात 900 इजरायली सैनिकों के परिवार ने इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट और इजरायली सेना प्रमुख से रफा ऑपरेशन रोकने की मांग की है। इन परिवारों का कहना है कि रफा शहर उनके बेटों के लिए मौत का जाल है। वहीं दूसरी तरफ आईडीएफ जैसे जैसे रफा के भीतर घुसती चली जा रही है, वैसे वैसे इसके ऊपर जमीन और आसमान से हमास के लड़ाके, गोला बारूद, रॉकेट और मिसाइल बरसा रहे हैं। अब ऐसा लग रहा है कि रफा की जंग गाजा के लिए निर्णायक साबित हो सकती है, क्योंकि सीमा से लगे इस शहर में 10 लाख से ज्यादा लोगों ने शरण ले रखी है और करीब 5 लाख लोग रफा से विस्थापित हो चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद हमास का सुरंगों से लेकर जमीन के ऊपर तक रफा में एक तगड़ा नेटवर्क है, जो आईडीएफ के लिए अब एक मौत की खाई बन गया है। दरअसल अल कासिम ब्रिगेड्स ने पूर्वी रफा में इजरायली सेना पर एक बहुत बड़ा हमला किया है, जिससे पूरी आईडीएफ हिल गई है। अल कासिम ब्रिगेड्स ने इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाके इजरायली सैनिकों और उनके वाहनों को निशाना बना रहे हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे अल कासिम के लड़ाके इजरायली टैंक के बेहद करीब पहुंचकर उन पर रॉकेट दाग रहे हैं। इन हमलों के बीच अल कासिम ब्रिगेड्स ने 2 इजरायली टैंकों पर शवाज बमों से हमला किया है। इसके अलावा तीसरे वाहन पर अल यासीन 105 मिसाइल से हमला किया गया है। वीडियो में दिख रहा है कि अल कासिम के हमले के बाद हताहत सैनिकों को रेस्क्यू करने के लिए आईडीएफ का एक हेलीकॉप्टर घटनास्थल पर उतरता है और मृत और घायल सैनिकों को लेकर उड़ जाता है। इस हमले को लेकर अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसने आईडीएफ के सैन्य वाहनों पर सीधा हमला किया है, जिसमें इजरायली सेना का एक बुलडोजर भी शामिल है। अल कासिम ने अपने वीडियो में एक रोबोट को भी दिखाया, जो रफा की सुरंगों में से एक में घुसकर जानकारी इकट्ठा कर रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि इजरायली सेना पहले सुरंग के भीतर रोबोट रख देती है, उसके बाद अल कासिम ब्रिगेड्स के लड़ाके सुरंग के मुंह को धमाके से उड़ा देते हैं। अल कासिम ब्रिगेड्स का कहना है कि उसका ये हमला जबालिया में किए गए कठिन ऑपरेशन में से एक है, जहां पर इजरायली फौज मुस्तैदी से तैनात थी और इसी हमले में अल कासिम के लड़ाके अल यासीन 105 गोले से इजरायल के मिरकावा टैंक पर भी हमला कर देते हैं। अल कासिम का कहना है कि उसने टारगेट गाड़ी के पीछे तैनात पॉइंट ब्लैंक रेंज में 7 इजरायली सैनिकों का काम तमाम कर दिया। और जबालिया कैंप में एक हमास ने कठिन ऑपरेशन के तहत आईडीएफ की स्पेशल फोर्स के सैनिकों पर बड़ा हमला किया है। ये सैनिक स्कूल स्ट्रीट में एक बिल्डिंग के भीतर पोजीशन लिए हुए थे, तभी हमास के लड़ाकों ने इन पर एंटी इन्फेंट्री गोलों से हमला कर दिया और जब बिल्डिंग के पहले फ्लोर से सैनिकों ने भागने की कोशिश की तो अल कासिम ने उनके ऊपर एंटी इन्फेंट्री रॉड टाइप आईईडी धमाका कर दिया, जिससे आईडीएफ के सैनिक हताहत तो हुए, साथ ही कई सैनिक घायल भी हुए। और जब घायल सैनिकों और मृत सैनिकों को निकालने के लिए आईडीएफ का एक सैन्य वाहन और मिरकावा टैंक आया तो अल कासिम ने उन पर भी अल यासीन 105 गोलों और आईईडी से हमला कर दिया।